सबसे बड़ी बहस लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। दिल्ली की सियासी हवा तय करने वाले सूबे में 2027 की लड़ाई की बिसात अभी से बिछने लगी है। मुद्दों के अकाल में विपक्ष तस्वीरों से सियासी जंग का शंखनाद कर रहा है। पोस्टरों से जंग का ऐलान किया जा रहा है। 2027 की लड़ाई के लिए रेखा खींच दी गई है। चुनावी एजेंडा रक्षक बनाम भक्षक की धुरी पर आ गया है। 2027 के लिए सपा ने पोस्टर वार शुरू कर दिया है। इसीलिए इंडिया न्यूज कह रहा है बुलडोजर पर रार सियासत आर पार। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से पोस्टर पॉलिटिक्स ने जोर पकड़ लिया है। राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के सामने एक ऐसा पोस्टर लगाया गया है जो सरकार और विपक्ष के बीच में विचारधारा के फर्क को दिखाने का दावा करता है। इस पोस्टर में दो तस्वीरें हैं। एक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को भक्षक बताया गया है और दूसरी तस्वीर में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को रक्षक के रूप में पेश किया गया है। पोस्टर के शीर्ष पर लिखा गया है कि फर्क साफ है। एक आंसू की हुकूमत के लिए खतरा है और तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। एक और पोस्टर में दो फोटो दिखाई दे रहा है जिसमें पहले बुलडोजर एक्शन के बीच किताबें लेकर भागती बच्ची और दूसरी ओर अखिलेश यादव को सम्मानित करते हुए दिख रहे हैं। पोस्टर में पीडीए के रखवाले लिखा हुआ है। कुल मिलाकर पोस्टरों के जरिए 2027 का एजेंडा सेट करने की कवायद शुरू हो गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि बुलडोजर से एक्शन, सपा की क्यों बढ़ी टेंशन? बुलडोजर एक्शन के नाम पर सपा माफियाओं के काम पर, क्या माफियाओं पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ है सपा? 2027 की लड़ाई रक्षक वर्सेस भक्षक पर क्यों आई? पोस्टर वार पर क्लेश 2027 के लिए संदेश। आज बड़ी बहस में इन्हीं सवालों से दो चार होंगे, इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत। चलिए अब बड़ी बहस में वापस आते हैं। बड़ी बहस करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस में आज हम चर्चा करेंगे पोस्टर वार को लेकर। पोस्टर वार को लेकर कैसे 27 से पहले आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, किसकी क्या तैयारी है, चर्चा करेंगे। उससे पहले एक रिपोर्ट देखेंगे। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर फिर एक बार पोस्टर वॉर की शुरुआत हो चुकी है। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर अब लगातार फिर से पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही थी, उसके पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें एक बच्ची स्कूल बैग लेकर भागती हुई नजर आ रही है और दूसरी तरफ अगर देखें तो अखिलेश यादव के साथ वही बच्ची सम्मानित की गई थी और उसका पोस्टर लगाया गया। और इस पोस्टर को झांसी के जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के ब्रिजेंद्र सिंह ने लगवाया है। जिस तरीके से ये पोस्टर लगाया गया है, इसमें एक बड़ा संदेश दिया जा रहा है कि अखिलेश यादव पीडीए के किस तरीके से रखवाले हैं और दूसरी तरफ लिखा गया है कि एक तरफ बुलडोजर और एक तरफ नफरत। इस पोस्टर में कई अन्य चीज़ें साफ कर दी गई, जिसमें साफ तरीके से देखिए लिखा हुआ भी है कि अखिलेश यादव ने अंबेडकर नगर की बहादुर बच्ची अनन्या को स्कूल बैग और पुस्तक, साइकिल, आर्थिक सहयोग देकर सम्मानित किया गया है। इसी तरीके के 2-3 पोस्टर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर लगाए गए हैं जिसमें एक बड़ा संदेश दिया जा रहा है कि पीडीए के रखवाले अखिलेश यादव हैं और अखिलेश यादव के न्याय और न्याय की लड़ाई को लेकर सरकार को घेरा जा रहा है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने सरकार को घेरने के लिए फिर से एक बार पोस्टर वॉर की शुरुआत हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय के जस्ट सामने एक पोस्टर लगाया गया है। ये पोस्टर विधानसभा अमेठी के एक कार्यकर्ता जयसिंह प्रताप के द्वारा लगाया गया है, जिसमें लिखा गया है कि भक्षक और रक्षक कौन है और फर्क साफ है कि आखिर कितना अंतर है। ये पोस्टर जो आप देख रहे हैं, ये पोस्टर अंबेडकर नगर का है जिसमें एक बच्ची का वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा था, जो बच्ची स्कूल बैग लेकर भागती हुई नज़र आ रही थी। और जिस तरीके से पोस्टर लगाया गया है, उस बुलडोज़र पे उत्तर प्रदेश सरकार लिखी गई है और दूसरी तरफ रक्षक के नाम पर अखिलेश यादव जब बच्ची को सम्मानित कर रहे थे उसका पूरी तरीके से पोस्टर पर जिक्र किया गया है। और इसमें एक खूबसूरत सी लाइन भी लिखी गई है, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समुद्र होना। तो ये जिस तरीके से पोस्टर लगाया गया है, इसमें साफ तरीके से सरकार को घेरने की
कोशिश की जा रही है और कोशिश उस अंबेडकर नगर की बच्ची के द्वारा की जा रही है, जो वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर हमने देखा था। पोस्टर वॉर की शुरुआत हो चुकी है। पोस्टर वॉर का जवाब अब बीजेपी कैसे देती है ये देखने वाली बात है। कैमरामैन अरशद के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज। तो लखनऊ में पोस्टर वार देखने को मिल रहा है और पीडीए वर्सेस बीजेपी, बुलडोजर की एक तरफ लगाया गया, एक तरफ रक्षक, एक तरफ भक्षक। क्या 27 से पहले इन्हीं सब मुद्दों पर, देखिए मुद्दा तो विपक्ष बनाएगा और विपक्ष ने और लिखा है, फर्क साफ है। अखिलेश यादव एक तरफ बुक दे रहे हैं और पीडीए कि ये देखिए तस्वीर अलग अलग बुलडोजर को लेकर। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इस बार अखिलेश यादव इन्हीं मुद्दों पर या समाजवादी पार्टी इन्हीं सब मुद्दों पर केंद्रित है। बहरहाल अभी थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ेंगे, उनसे हम पूछेंगे। चले हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, बिना वक्त जाया करें सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मयूर भाटी जी हैं, नेता बीजेपी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। राजेंद्र सागर जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, बहुत बहुत स्वागत है। पंकज रस्तोगी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है। आप तीनों मेहमानों का चर्चा की शुरुआत मयूर जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं कि इस बार पीडीए वर्सेस बीजेपी और रक्षक वर्सेस भक्षक का पोस्टर लखनऊ में लगाया गया है और समाजवादी पार्टी अभी से आक्रामक हो रही है। क्या तैयारियां हैं आपकी? देखिए, समाजवादी पार्टी के द्वारा जी ये पोस्टर का जो खेल शुरू किया है इन्होंने, ये आज का नहीं, बहुत पुराना है और ये दर्शाता है कि समाजवादी पार्टी के पास किसी भी प्रकार का कोई उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान की जनता को लेके कोई अच्छा पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट नहीं है। कोई उनके पास लोगों को एक अच्छी दिशा देने के लिए कोई काम नहीं है, कोई विजन नहीं है। तो जहां तक मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो प्रोग्रेसिव की ओर है, देश के हित में कार्य करने की ओर है, डेवलपमेंट की ओर है, हर चीज को जनता तक पहुंचाने की ओर है। तो जिन लोगों पे मुद्दे नहीं होते वो लोग इस प्रकार के पोस्टर लगाते हैं और ये लगते रहेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। चलिए ठीक है। पंकज रस्तोगी जी, एक सवाल मैं कांग्रेस के पास जाऊं से पहले मैं आप चाहूंगा कि आप विश्लेषण कीजिए इस पोस्टर को लेकर। जिस तरीके से अभी से ये रार चल रहा है, कहीं लिखा है फर्क साफ है, कहीं बीजेपी की तुलना किया गया है, रक्षक वर्सेस भक्षक ये पोस्टर में दर्शाया गया है, क्या कहेंगे पंकज जी? देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए, समाजवादी पार्टी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हारी है, उसके पश्चात वो एकदम, उसके पास कोई विजन नहीं बचा है, वो हताशा से ग्रस्त है। और स्वयं अखिलेश यादव इस तरह की बात करते हैं, अपने नेताओं से कहते हैं कि आप पार्टी की बैड इमेज से बचें और किसी प्रकार के उल जलूल बयान न दें। और जो ये पोस्टर लगाया गया है, तो ये पोस्टर इस बात को ये दिखाता है कि अगर किसी ने, देखिए सौरभ जी, एक बात तो तय समझ लीजिए, अगर किसी ने अवैध निर्माण किया है, सरकारी नदियों की जमीन पे अवैध निर्माण किया है और वहां बुलडोजर चलता है, तो सरकार उसको बसाने का भी काम करती है, उसको घर देने का भी काम करती है। और उस तरह से ये प्रदर्शित करना है कि वो बच्ची जा रही है, वो भाग रही है, इस तरह से वो दिखाना, तो सवाल इस बात का है, इस तरह का अनर्गल पोस्टरबाजी करना, उसका कोई औचित्य नहीं है। वो समाजवादी पार्टी के पास चूंकि कोई विजन नहीं है और योगी आदित्यनाथ ऐसे कर्मठ और सुशासन मुख्यमंत्री के सामने इनकी सारी बातें नकारात्मक रहती है। ये पुरानी बातें करते हैं कि मैंने ये बनवाया, वो किया, ऐसा किया, लेकिन भविष्य की कोई योजनाओं को ये प्रदर्शित नहीं करते हैं कि किसी प्रकार का क्या इनका आस्पेक्ट रहेगा 2027 के चुनाव को लेकर। ठीक है, जितेंद्र वर्मा जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, 37 सीटों के बावजूद, ठीक है पंकज जी, ठीक है, अब जितेंद्र जी जुड़ गए हैं तो जितेंद्र जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूं आपकी बातों का। आपसे 10 सेकंड और लेंगे जी। इन्होंने देखिए वो बिल के ऊपर भी कुछ भी नहीं रखा, उसकी कमियों को नहीं बताया और खाली होगा मचाते रहे और अखिलेश यादव संसद में उसके ऊपर कुछ भी नहीं बोल सके। चलिए जितेंद्र वर्मा जी, अभी आपने पंकज जी को सुन लिया और थोड़ा आप देर से जुड़े, शायद मयूर जी को सुने होंगे। तो ये जो पोस्टर वार है जितेंद्र जी, ये आप पोस्टर आप लोग जो लगाए हैं, फर्क साफ है और पीडीए, और उसको थोड़ा दर्शकों को हमारे क्लियर करिए, क्या मंशा है? देखिए, लखनऊ
समाजवादी पार्टी कार्यालय में के बाहर उस नौजवान ने जो होर्डिंग लगाई, उसमें जो तस्वीर दर्शाई गई वो उत्तर प्रदेश की असली तस्वीर। एक मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में छात्र नौजवानों को लैपटॉप दिया। उनकी सोच शिक्षा से जुड़ी थी। शिक्षा में चाव बढ़े नौजवानों का। लैपटॉप की आवश्यकता सबसे ज्यादा नौजवानों को होती है, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को होती है, लड़कियों को होती है। मुख्यमंत्री तो वो कर नहीं सके, तो अपनी अपनी सोच है। हमारी सोच थी कि हम लैपटॉप बांटे, और मुख्यमंत्री की सोच थी कि बुलडोजर चला दें। जी। उस बिटिया के घर पर, अनन्या यादव के अम्बेडकर नगर में जो घर है, उस पर बुलडोजर चलाया गया और वो तस्वीर वायरल हुई। वो लड़की पढ़ने के प्रति इतनी जागरूक थी कि अपनी कॉपी किताबें और बस्ते बचाने के लिए उसने अपनी जान की परवाह नहीं की, और वो गई अंदर से अपनी कॉपी किताब निकाल के बाहर है। तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी बहुत विशाल हृदय के लीडर है, भावनात्मक, जनता को समझते हैं, जनता उनको समझती है। उस बिटिया को बुला के उसकी मदद भी की, उसको कॉपी किताब भी दी, उसकी तमाम तरह से मदद की और उसको पढ़ाने के लिए हमेशा के लिए गोद ले लिया। कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी अपने खर्चे से उस बच्ची का पालन पोषण और शिक्षा का पूरा जिम्मा उन्होंने उठा लिया। और भी तमाम लोग समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने मदद की, तमाम पत्रकारों ने भी मदद की। पत्रकारों का भी कोई बहुत अच्छे अच्छे पत्रकार है जिनका दिल बहुत बड़ा है, उन लोगों ने भी बहुत मदद की। सामाजिक लोगों ने भी मदद की। ठीक है। सरकार की जो सोच है बुलडोजर चलाने की है, तो बुलडोजर चला रहे हैं। हमारी सोच है कि शिक्षा हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, प्रदेश में लोगों को रोजगार मिले। हाँ। भाजपा की सरकार रोजगार तो दे नहीं पाई, नौकरी तो दे नहीं पाई। 70 से ज्यादा पेपर लीक हो गए, सब भर्तियां रद्द हो गई, कोई सुप्रीम कोर्ट में रद्द हो गई, कोई हाई कोर्ट में रद्द हो गई। उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती में तक तो इन लोगों ने सामान्य वर्ग के लोगों को बैकवर्ड कोटे में भर्ती कर दिया। तो घोटाले भी सरकार कर रही है। कहीं न कहीं आरक्षण में इन्होंने बहुत बड़ा भेदभाव किया। 69,000 शिक्षक भर्ती वाले बच्चों के साथ 19,000 सीटें इन लोगों ने बैकवर्ड और एससी की अन्य वर्ग के लोगों को दे दी। तो इन लोगों ने तो हमेशा दलितों पिछड़ों के साथ अत्याचार किया, अत्याचार किया है। तो उसका बदला जनता ले रही है। अभी ये हार जीत हमारी बता रहे थे। ठीक है राजन जी, ठीक है वर्मा जी, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। कांग्रेस के बारे प्रवक्ता है राजन सागर जी। राजन जी देखिए, बीजेपी अपना तैयारी कर रही है, समाजवादी पार्टी तैयारी कर रही है, पोस्टर भी लगा दिया, आप लोगों की तैयारी चल रही है 27 को लेकर। देखिए सौरभ जी, तैयारी पूरी है। आज सीडब्ल्यूसी की मीटिंग गुजरात में अहमदाबाद में हुई है और आगे का पूरा रोड मैप तैयार हुआ है कि जहां जहां चुनाव है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, समझे, और अदरवाइज कोई भी स्टेट हो, तो वहां पूरा आज रोड मैप तैयार हुआ है और आगे की कैसे रणनीति बनाई जाएगी उसी के तहत देखिए अभी सारी संगठन का भी जो है बदलाव हुआ है और संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए काम चल रहा है बराबर। लेकिन आज जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो अपने आप को बहुत बड़ा एक वो दिखाती है कि मैं बुलडोजर से जो है सब कुछ कर सकता हूँ। इस पे कई बार देखिए सुप्रीम कोर्ट की भी फटकार लग चुकी है। कल भी सुप्रीम कोर्ट ने किसी मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को देखिए फटकार लगाई है कि फर्जी मुकदमे और ये सब किस तरीके से जो है करे जा रहे हैं। तो इनके पास कुछ है नहीं। अगर बुलडोजर चलाना है आप, तो जो शिक्षा का मंदिर के नाम पे जो आज लूट खसोट हो रही है, जिस तरीके से फीस के ऊपर, किताबों के ऊपर, ड्रेस के ऊपर, तो आप उन पे बुलडोजर चलाइए ना। तो वो बच्ची के देखिए, वो बच्ची, आप उस बच्ची में कितना साइंस है कि अगर मुझे कोई भविष्य दे सकता है तो ये किताबें दे सकती है। तो वो अपना बस्ता, वो किताबों का बैग वहां से निकाल के लाती है उस बुलडोजर के अंदर से। बताइए, वो अपनी जान पे। लेकिन ये बीजेपी के कैसे लोग हैं जिनको यही समझ में नहीं आ रहा है कि आगे बच्चों को जो है भविष्य किस तरीके से दिया जाना है। ये केवल और केवल अपनी जो है एक जो कहना चाहिए जबरदस्ती की एक हालत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी में उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से जंगल राज बन चुका है, समझे। कहीं किसी का, कितनी बार सुप्रीम कोर्ट ने डांटा है इनको कि आप बुलडोजर ऐसे कैसे चला सकते हैं, लेकिन फिर भी एक तानाशाही वाला राज चल रहा है। वहां सेंटर में भी इनकी सरकार है, वहां भी तानाशाही और यहाँ भी तानाशाही।
कई चलिए ठीक है, इसका जवाब मयूर भाटी जी दीजिए कि प्रदेश में तानाशाही सरकार चलाई जा रही है, बुलडोजर एक्शन की क्या जरूरत है, समझा दीजिए। देखिए ऐसा है, मुझे एक तो बड़ी खुशी हुई कि आज बुलडोजर के ऊपर जो आज हमारे दोनों भाइयों को बड़ा ऐतराज है, क्योंकि ये एक बात भूल गए कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब सपा की सरकार थी तो क्राइम रेट क्या था, बलात्कार का रेट क्या था, ये जो क्रिमिनल एक्टिविटीज थी जो पूरे उत्तर प्रदेश में गवर्न होती थी, और मुख्तार अंसारी जैसे क्रिमिनल खुलेआम घूमते थे, अखिलेश यादव की छत्र छाया के नीचे, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की छत्र छाया के नीचे, मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को ये एक क्राइम फ्री स्टेट जो है ये अच्छी नहीं लगती। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस के जमाने में अभी वक्फ बिल जब जनरेट हुआ था, उस पर अभी कुछ दिन पहले भी चर्चा हो रही थी कि कांग्रेस फिरोज शाह गांधी, मैं कहूंगा खुलेआम आपके चैनल के माध्यम से, फिरोज शाह गांधी के खून के द्वारा फिर उसमें लिखा गया वक्फ बोर्ड में कि वक्फ बोर्ड में कोई भी डिसीजन होगा उस पर सुप्रीम कोर्ट, अरे बोलने दो, सुन लो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ये कांग्रेस ने किया, अरे कुछ पंजाब में सिखों को मरवाने का काम कांग्रेस ने किया, ये झूठ फैलाना बंद कर पूरे दो। देश में ये झूठ प्रधानमंत्री फैलाना योजना बंद कर में जो दो। अटल बिहारी वाजपेयी जी के थ्रू शुरू करी यार गई थी, इतिहास पूरे हिंदुस्तान में रोड मैप दिखाने का काम भाजपा ने किया। अरे मेरे भाई बोलने दोगे, तुम मैं अपनी बारी पे चिल्ला लो भाई, चिल्ला चिल्ला लो बड़े भाई, चिल्ला लो, तुमको झूठ मत बोला करो, समझे? जब तुम्हें पता नहीं है क्या, जब तुम्हें क्या पता नहीं है इतिहास के बारे में क्यों बोल रहे हो? क्यों मेरे को क्या नहीं पता, बताओ किस बात का तुम्हारा जवाब देना है? अरे तुम इतने बड़े धलंधर हो तो क्यों ना भाई तुमसे सपा कांग्रेस से मिलकर उत्तर प्रदेश में तुमसे सरकार, जब तुमको पता ही नहीं है तो बोलोगे क्या? अरे क्या नहीं पता ये तो बता दो, चिल्लाओ कम, ये अरे बताओ क्या नहीं कब पता। तक बने रहोगे, कब तक 2 मिनट काटते रहोगे? कुछ दिमाग भी लगाना करो, कुछ दिमाग से भी, अरे कुछ पढ़ लो, तब पता चलेगा इतिहास के बारे में। अरे तो आप ही बता दो ना, आप तो पढ़े लिखे हो, आप ही बता दो। तो आपको बोर्ड में क्या लिखा था, कानून क्या था, बताओ, कानून क्या था, तो बोलने दो, अपनी बोलना, बीच में आप पहले रेलवे की जमीन। चले ठीक है राजेंद्र सागर जी, ठीक है राजेंद्र सागर जी, ठीक है, अच्छी बात है। मयूर जी आपने जल्दी बात कंप्लीट कीजिए, फिर उसके बाद जितेंद्र वर्मा जी के पास मैं जाऊंगा। ठीक है, ये देश जो है या प्रदेश जो है बुलडोजर से चलेगा, नियम कानून से चलेगा, लॉ से चलेगा, ये बता दीजिए। ये जो उत्तर प्रदेश है, ये पूरा हिंदुस्तान है, वो कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा। हाँ। लेकिन एक बात को आपको हमें सोचना पड़ेगा, आज की तारीख में सड़क पे खड़े होके कोई किसी लड़की को छेड़ नहीं सकता, कोई किसी पे फालतू कमेंटबाजी नहीं कर सकता, कानून व्यवस्था 100% है, और बुलडोजर चलाना। सर वाराणसी में कुछ हुआ है क्या, वाराणसी की घटना? देखिए वाराणसी में मुझे अभी संज्ञान नहीं है, इतनी बड़ी घटना हो गई, आपको पता ही नहीं है? वाराणसी की घटना के बारे में मैं संज्ञान नहीं है, जिसके बारे में मैं कहूंगा कि टिप्पणी करना इस वक्त उचित नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगा कि कोई अपराधी अगर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान देगा तो उसकी संपत्ति से ही वसूला जाएगा, इसमें कोई गलत बात नहीं है। चलिए जितेंद्र वर्मा जी बोलिए, क्या कह रहे? ठीक है, वाराणसी के बारे में आपको नहीं पता, ठीक वर्मा जी। ये मैं बीच में नहीं बोलता हूँ किसी की डिबेट। जी बोलिए। डिबेट अच्छी भी नहीं लगती है, अपनी बारी पे हमें बोलना है। देखिए बुलडोजर किसी बच्चे को भविष्य नहीं दे सकता, किसी छात्र नौजवान को बुलडोजर भविष्य नहीं दे सकता। लैपटॉप, कलम, किताब, शिक्षा ये ऐसा हथियार है जो बच्चों को, छात्र नौजवानों को भविष्य दे सकता है। तो जैसे जिसकी सोच है वो उस सोच पे काम कर रहा है। समाजवादियों ने शिक्षा पे काम किया, लैपटॉप पे काम किया, रोजगार पे काम किया, नौकरी पे काम किया, और बढ़ चढ़ के इसको दिया। अभी हमारे भाई कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे। बनारस में एक बिटिया के साथ 23 दिन तक, 23 लोग 7 दिन तक, बताइए 23 लोग 7 दिन तक रेप करते रहे। अभी लखनऊ में एक महिला की बलात्कार करके हत्या हुई, बस्ती में एक महिला की बलात्कार करके हत्या हुई। सैकड़ों मामले ऐसे हैं कि पति की मौजूदगी में पत्नी का बलात्कार, थाने में बलात्कार, कोर्ट के अंदर बलात्कार।
कोर्ट के अंदर हत्या, थाने के अंदर हत्या, कैस्टोडियल डेथ, दलित उत्पीड़न में एनसीआरबी का डाटा उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे, महिला उत्पीड़न में नंबर 1 पे। अन्याय अत्याचार इतना बढ़ गया है और पुलिस गिरी इतनी बढ़ गई है, कोई अधिकारी बिल्कुल तानाशाह हो चुके हैं, जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। एक उदाहरण है मथुरा, मध्य प्रदेश से एक लड़का आया था मथुरा सेना की भर्ती के लिए, उसको बताइए फाइल मेंटेन करने के लिए बालू माफिया बता के गोली मार दी। सरकार नहीं स्वीकार की लास्ट तक, किसी पुलिस वाले ने मदद नहीं की उस माँ की, उस बेटे की। लेकिन वो माँ जब कोर्ट गई तो 18 पुलिस वाले जेल में है। ये अभी की घटना है, साल 1.5 साल की। सोचिए कितना अन्याय कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप हर मामले में अन्याय कर रहे हो। आप नौकरी के मामले में दलितों पिछड़ों का हक छीन रहे हो। 19 हजार बच्चे, पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग बनाया गया, सरकार के आदेश पे बना। उसने मुख्यमंत्री को रिपोर्ट दी कि भाई 19,000 बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। बताइए, मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी इनके अधिकारियों ने उन 19,000 बच्चों को, दलित पिछड़े बच्चों को, उनकी नौकरी वापस नहीं की। अंततः वो सुप्रीम कोर्ट में जाके रद्द हो गई। सोचिए सरकार की मंशा क्या है। आप पुलिस भर्ती करते हो, उसमें आप सामान्य वर्ग के लोगों को बैकवर्ड कैटेगरी में भर्ती कर दोगे, इतना बड़ा घोटाला करोगे। आप बताइए, बीएचयू में वो बच्चा, दलित समाज का वो बच्चा बैठा रहा, 20 दिन बैठा रहा, संघर्ष करता रहा। बताइए, वो सिर्फ दलित था। आप बताते हो हिंदू, दलित पिछड़ा काहे का हिंदू जी, केवल वोट के लिए हिंदू। उसको एडमिशन नहीं दे रहे थे जातिवादी मानसिकता के लोग पीएचडी में। लंबी लड़ाई हुई, उसने लड़ी, समाजवादी पार्टी के लोगों ने लड़ी, और समाज सेवियों ने लड़ी, पत्रकारों ने भी लड़ी। तमाम तरह के पत्रकार होते हैं, कुछ तो सत्ता के गुलाम भी पत्रकार होते हैं, जो समाजवादी पार्टी की इस उपलब्धि को नहीं जानते कि अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बनवाया, सपा की इस उपलब्धि को नहीं जानते कि हमने मेट्रो चलाई, हमने 18 लाख लैपटॉप दिए, हमने 5,43,000 सरकारी नौकरी दी, हमने हर जिले में ट्रॉमा सेंटर बनाया, हर जिले में किसान बाजार बनाया, हर जिले में कृषि महाविद्यालय बनवाया, हर जिले में हमने जीजीआईसी इंटर कॉलेज बनवाया, हर जिले में कृषि महाविद्यालय बनवाया, हर जिले में कृषि बाजार बनवाया। सोचिए आप, उनको नहीं दिखता है कि हमने लखनऊ में मुख्यमंत्री भवन बनवाया, उनको नहीं दिखता। चलिए ठीक है पंकज रस्तोगी जी, ठीक है। एक मैं चाहूंगा एक विश्लेषण कर दीजिए। समाजवादी पार्टी ने बहुत काम किया था या मौजूदा सरकार बहुत काम करी है? आप तो लंबे समय से पत्रकारिता करो, पत्रकारों पर भी थोड़ा इन्होंने कहा है वर्मा जी ने कि कुछ पत्रकार तो जो सही बताते नहीं, तो थोड़ा सही बता दीजिए। देखिए, हम लोग तो 3-4 दशकों से, 3 दशक से अधिक से पत्रकारिता कर रहे हैं और बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। और हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी कार्यकाल देखा है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। तो समाजवादी पार्टी का तो इतिहास रहा है कि वो गुंडा राज के चलते ही उसकी सरकार जाती थी और कभी दोबारा सत्ता में लौट के रिपीट नहीं सरकार होती थी। एक बार अगर समाजवादी पार्टी का शासन उत्तर प्रदेश में होता था तो दोबारा बहुजन समाज पार्टी का होता था। ऐसा अक्सर चला। और आप देखिए, कभी भी सरकार वापस क्यों नहीं होती थी? क्योंकि गुंडा राज के कारण जनता त्राहिमाम करती थी। और अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 14 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में 2017 में सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ को उसकी कमान दी गई। उसके बाद से उन्होंने उत्तर प्रदेश को, जो बीमारू राज्य था, उसको सुधारने का काम किया और माफियाओं के ऊपर कठोर लगाम लगाने का काम किया। उसका नतीजा रहा कि या तो माफिया प्रदेश छोड़ के भाग गए। और रहा सवाल शिक्षा का, तो शिक्षा देखिए, विद्यालय से शिक्षा का मंदिर होता है। और जिस तरह से नकल पे रोक लगाने का काम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुआ, तो आज हाई स्कूल इंटर की परीक्षा में बहुत से विद्यार्थी जो लोग नकल और माफियाओं से पुष्पोषित रहते थे, वो छोड़ के परीक्षा भाग गए और परीक्षा नहीं दे रहे। और सवाल यह है कि 65,000 पुलिस की भर्ती में निष्पक्ष रूप से हुई। समाजवादी पार्टी के शासन में क्या हुआ था? लेखपाल भर्ती में 14 लाख रुपए घूस दी गई थी। और उसके बाद जिन बच्चों का नहीं हुआ, उनसे कहा गया जब अगली बार सरकार आएगी तो आपको एडजस्ट करेंगे। और उसके बाद से योगी आदित्यनाथ ने ऐसा राज कायम किया, सुशासन की, कि दोबारा 2022 में उन्होंने सरकार बनाने का काम किया। और बच्चों की सेहत के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई। अगर बच्चों की सेहत नहीं सही रहेगी तो वो क्या पढ़ाई करेंगे? सभी विद्यालयों में बच्चों को कृमि की दवाई दी जाती है जिससे बच्चे उनका स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। तो इस तरह की बात करना, इस तरह का अनर्गल प्रलाप करना और खाली एक जाति विशेष के लोगों को ही कंसंट्रेट करना, तो ये इस तरह की चीजें, उनका चाहे शासन रहा हो तब भी और बाद में भी, तो ये भी सब चीजें जनता जनार्दन है, जनता देख रही है। इसी की परिणति है। ये देखिए, उपचुनाव में समाजवादी पार्टी जो बड़ी बड़ी डींगे हारती थी,
उसको 10 में से मात्र 2 सीटें मिली। तो ये सब जो समाजवादी पार्टी के डींगे हाँकने से नहीं चलने वाला। ठीक है वर्मा जी, अब उत्तर प्रदेश सही बता रहे हैं पंकज जी कि महिलाओं कुछ को गड़बड़ लेकर तो नहीं जो डेटा अपराध बता है, रहे हैं? देखिए मैं नहीं बोलूंगा बीच में, आप ठीक है आप ही बोल दीजिए। ठीक है वर्मा जी बताइए, सही है, इसके बाद मैं राजेंद्र सागर के पास जाऊंगा। आपका भारतीय जनता पार्टी ने किया। हाँ ठीक है वर्मा जी बोलिए। इन्होंने कहा सपा आती थी 5 साल, बसपा आती थी, रिपीट नहीं होती थी। अरे 90 के बाद ये तो लगातार सत्ता से बाहर रही भारतीय जनता पार्टी। जब इनको जनता दूर करती है सत्ता से तो 20-25 साल के लिए कर देती है, क्योंकि ये लोग इतनी लड़ाकू मानसिकता के हैं, जनता में इतनी वैमनस्यता पैदा कर देते हैं, इतना धार्मिक उन्माद पैदा कर देते हैं। सोचिए जनसंघ कब था, हिंदू महासभा कब थी, इनका आजादी में कोई योगदान नहीं था। इन लोगों ने तिरंगे का विरोध किया था, इन लोगों ने आजादी का विरोध किया था। ये लोग अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, उनसे पेंशन लेते थे। और बताइए इनकी सरकार कब बनी आके? जनसंघ तो आजादी से पहले भी था, इनका हिंदू महासभा तो पहले भी था। सत्ता में कब आए? 40-45 साल बाद। क्यों आए? जनता जानती थी ये लोग बहुत विषैले लोग हैं, इन लोगों का विचार बहुत विषैला है, जो गांधी के हत्यारों की पूजा करने वाले लोग हैं। हाँ ये बात करेंगे? मुझे लगता है कि मयूर भाटिया जी को जवाब देना चाह रहे हैं। मयूर जी बोल दीजिए जल्दी, फिर इसके बाद ठीक है। एक भी आरोप साबित नहीं कर पाए समाजवादी पार्टी पर। इनके मंत्री गए, इन्होंने एक्सप्रेस वे खोदा, इन्होंने मेट्रो क्या नाम वहां पे जाके गोमती रिवर फ्रंट में भी खुदाई किया, लेकिन एक भी आरोप साबित नहीं कर पाए। हाँ लेकिन अभी इंजन पिंजन जोड़े पड़े हैं। ठीक है बोलिए बोलिए मयूर जी बोलिए। सिर्फ झूठा आरोप लगाते हैं। जितेंद्र भाई मानते हो ना कि 50 साल आप लोगों ने राज किया, फिर भी पत्रकार बोल रहे हैं जो आपके समर्थन में बोल रहे हैं। आपने बोला 5 मिनट रुकिए, आपके पत्रकार आपसे अच्छा बोल रहे हैं। 50 साल अरे आपके पत्रकार मतलब क्या जितेंद्र भाई, आप क्या बात कर रहे हैं? 50 साल आपको जनता की सेवा करने का मौका मिला। मैं इसे इस रूप में कहना चाहूंगा, मैं ये जानना चाहूंगा कि जब 50 साल जिस पार्टी को 50 साल सेवा करने का मौका मिला हो और आज उसे 2017 है और जो भी आपका टाइम पीरियड रहा उसके बाद उसने नकार दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई और लगातार अलग अलग स्टेट्स में इलेक्शंस हुए, भारतीय जनता पार्टी को काफी जगह जीत भी मिली, तो कुछ तो आपसे उपलब्धियां ज्यादा करी होंगी। मेरा मानना यह है, चैनल पे बैठे हैं, एक नेशनल चैनल है, उसमें घुमा फिरा के भ्रमित क्यों कर रहे हैं? सीधी बात बोलिए ना कि हम आपकी सरकार की ये विफलता रही और भाजपा की ये सक्सेस रही। हम तो ये मानते हैं कि आप 50 साल आपने राज किया है, कांग्रेस ने भी किया है, जो देश का चलिए कांग्रेस तो कांग्रेस तो अभी क्या है कि काफी फाइट करना पड़ रहा है कांग्रेस को। राजेंद्र सागर जी देखिए, आप लोगों ने भी लंबा समय तक संघर्ष किया है और आप कहते हैं कि आजादी में आपकी महती भूमिका रही है, लेकिन फिर इसके बाद जब अभी ग्राफ गिर रहा है तो गिरता ही जा रहा है, उठ नहीं रहा है कांग्रेस का ग्राफ। देखिए सौरभ जी, ये जब गांधी परिवार का बखान करते हैं, इन लोगों को गांधी परिवार से इतनी चिढ़ है, पूरा देश ये गांधी परिवार ही समझते हैं, पूरी राजनीति गांधी परिवार समझते हैं। ये बताना भूल जाते हैं कि जब ये देश आजाद हुआ था तो 200 करोड़ जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना दान किया था, जिससे ये देश चलाया गया था आजादी के बाद, जब खाने को भी नहीं था। ये भूल जाते हैं कि इस देश को बाबा साहब के माध्यम से बाबा साहब का निर्मित संविधान देने का काम कांग्रेस ने किया, जिससे हर वर्ग को बराबरी का हक मिला और उस बराबरी का हक से उसको आर्थिक तौर पे संपन्न होने का वो मिला, और कांग्रेस के ही देन से आज देश यहां तक आ पाया। ठीक है, दूसरी चीज मैं इनको बताना चाहता हूं कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने 16 साल 286 दिन राज किया। कितनी कंपनी लगाई सरकारी? 33 कंपनियां। लाल बहादुर शास्त्री जी लगभग 1.25 साल में उन्होंने 5 कंपनियां लगाई सरकारी। इंदिरा गांधी जी लगभग 15.5 साल प्रधानमंत्री रही, उन्होंने 66 सरकारी कंपनियां लगाई। ऐसे ही मोरारजी देसाई ने 9, राजीव गांधी जी ने 16 और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 2, पीवी नरसिम्हा राव जी ने 14। 27 की तैयारी बताइए, वो तो ठीक है, अब हम चलिए मूल विषय पर अपने आ जाते हैं। अरे सुन लीजिए, इंद्र कुमार गुजराल जी ने 3 और आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 17 कंपनियां लगाई, जिसमें 7 देश दी सरकारी कंपनियां।
बाकी किसी ने नहीं बेची। अब आ जाइए आप, मनमोहन सिंह जी ने 23 सरकारी कंपनियां बनाई। उसके बाद आपके जो आज विश्व गुरु हैं, उन्हें 11 साल राज करते हुए हो गए और उन्होंने अब तक 25 सरकारी कंपनियां बेच चुके हैं। राजेंद्र भाई, लगाने रॉबर्ट का वाड्रा ने कितनी बेची, कितनी खरीदी, इसका लगाने का हिसाब भी दे एक भी वो दीजिएगा। नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं है आपके पास कहने को। इसीलिए अरे रॉबर्ट वाड्रा ने कितनी बेची, कितनी खरीदी, नेशनल हेराल्ड केस क्या था, जरा बता सकते हैं? इसके अलावा कुछ नहीं है। ये फिर चलिए वर्मा जी बोल दीजिए, जल्दी बोलिए वर्मा जी। ठीक है ठीक है ठीक है, बोलिए वर्मा जी, आपको खूब मौका दे रहा हूँ, बोलिए। इस देश में जातिवाद दिया है, इस देश में धर्म को जन्म दिया है, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। अभी देखिए 4 दिन पहले ये क्या कर रहे थे, इनके लोग नए नए बच्चों को पकड़ के लाते हैं, उनको मस्जिदों पे चढ़ा देते हैं और भगवान कौन चढ़ा दे रहा है? कांग्रेस के कौन मस्जिदों पे चढ़ा दे रहा है? अरे कितना गिराओगे इस देश को, नहीं, राजेंद्र सागर जी, कौन चढ़ा दे रहा है? अरे कौन है, आप बताइए किसके झंडे हैं? नहीं, कौन झंडे हाथ में लिए घूमता है, कौन नारे लगाता है, ये आप बताइए। ये तो गंभीर आरोप है मयूर जी। देखिए, झंडा लेकर चढ़ाने का आरोप ये जो लगा रहे हैं, ये इसका जवाब तो ये गंभीर आरोप है। कौन चढ़ा रहा है? यानी माहौल खराब करने की कोशिश कौन कर रहा है? ये तो माहौल खराब करने वाली बात है कि नहीं जितेंद्र जी? ये कौन नारे लगाता है, ये झंडा लिए कौन? हाँ वर्मा जी बोलिए, बोलिए, बोल सकते हैं आप, बताइए। चलिए ठीक है, वर्मा जी कुछ कहना चाह रहे, बोलिए। देखिए अभी बात आई 50 साल की, कि 50 साल में क्या हुआ। अरे 50 साल में ही तो सब हुआ है। शिक्षा का अधिकार किसने दिया? मनरेगा रोजगार गारंटी किसने दिया? सबके हाथ रोजगार। आपका सूचना का अधिकार किसने दिया? किसानों का कर्ज माफ करने का काम किसने किया? जो भी आया देश में, जिन लोगों ने सत्ता चलाई, उन्होंने ही दिया। इन्होंने दिया क्या है? हाँ। अपने कार्यकाल में सिवाय नफरत के। ये कह रहे हैं आपने हमारी उपलब्धि कुछ तो आपसे ज्यादा रही होगी। हाँ, आपकी उपलब्धि रही हमसे ज्यादा। नफरत फैलाने में आप देश में नंबर 1 रहे और उसी नफरत के फैलाने पर ही आप सत्ता में आते रहे हैं और देश में लंबे समय तक सत्ता से बाहर जनता आपको करती भी रही है। अभी आप लगातार 10 साल सत्ता से केंद्र में बाहर थे, लगातार 10 साल सत्ता से केंद्र में बाहर। तो नीति तो नहीं बदली थी तुम्हारी। चलिए फाइनल कमेंट पंकज और जो विचार था ठीक है, भाजपा का तो वही था जो आज है वो कल था। चलिए पंकज जी फाइनल कमेंट, ठीक है ठीक है, इस पोस्टर वार को लेकर ही फाइनल कमेंट दे दीजिए पंकज जी। काफी देर से आप सुन रहे, सब बोल रहे हैं, आप नहीं बोल पा रहे थे। फाइनल कमेंट ये समाजवादी पार्टी की 2027 में सरकार बनेगी, बुलडोजर वाले समाज से बाहर जाएंगे, मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए समाजवादी पार्टी वाले सरकार और इसका खामियाजा देखिएगा 2027 में उसको भुगतना पड़ेगा। 27 में सरकार प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है। ठाकुर समुदाय की भावनाओं का हक किया, आप बीजेपी के प्रवक्ता बन जाओ, आपके बेहतर है। महाराज आप उनको बोलने दीजिए। आप को महिमा मंडन करने का काम कांग्रेस के लोग करते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं, ये उनकी हताशा को दर्शाता है। और अरे ये काम आपको मुबारक हो। दिखते हैं शकल में, कहीं नाम बदल के डॉक्यूमेंट में आ जाते हैं। उन्होंने राम के एजेंट जो भारत के थे, पता चल रहा है एजेंट बन के कौन बैठा हुआ है, एजेंट बन के कौन बैठा है पता चल रहा है। अरे कुछ पत्रकारिता भी कर लीजिए, पत्रकारिता कब तक करते रहेंगे? पत्रकारिता कर लीजिए। 2000 पर डिबेट का आपको पता नहीं है, पर डिबेट का 2000 मिलता है इनको। अरे क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं जितेंद्र वर्मा जी? ये जाते जाते फाइनल कमेंट में आप देखिए, ये गलत आरोप लगा रहे वर्मा जी। पार्टी के समर्पण की वजह से आते हैं, सुनने का साहस रखो और औकात में मिस्टर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। डिबेट 2000 मिलता नहीं है क्या? आपको सच बोलिए ना। अरे कौन देता है जितेंद्र वर्मा जी, कौन देता है? अरे वर्मा जी, अच्छा एक बात बताइए, पत्रकार ही कमजोर मिलते हैं क्या? अब मैं देखता हूँ, अगर घुमा फिरा के पत्रकारों को गाली देकर अगर सरकार बनती है तो गाली दीजिए। समाजवादी पार्टी के लोग सिर्फ बलात्कार दलितों की बेटियों के साथ करने के सिवा, अरे गुलामी करते रहो ऐसे ही, अभी सत्ता से बाहर चले जाओगे आप, चिंता मत करो। हमें लगता है भाजपा की सरकार चली जाएगी तो बीजेपी के प्रवक्ता ज्यादा ये रोएंगे 27 में
क्योंकि पीडीए के सरकार बनने जा रही है। अच्छा जितेंद्र जी पत्रकारों पर नहीं, देखिए वरिष्ठ पत्रकारों पर नहीं, ये आप राजनेता आपस में लड़े, आप लोग आपस में लड़ी, पत्रकारों से क्या लेना देना है, वो एक अपना विश्लेषण करते हैं। बोल ही नहीं पाए, सारा काम खुद कर रहे हैं बैठ के। तुम लोग खाली झूठ कर रहे हैं। चलिए अब देखिए 27 में कौन किसकी सरकार बनती है किसकी नहीं। पंकज रस्तोगी जी बहुत बहुत शुक्रिया, जितेंद्र वर्मा बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बड़ी बहस में चर्चा करने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या पीडीए का जो नारा लेकर आ रहे हैं वो कारगर होगा या फिर जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं वो कारगर होगा। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, नमस्कार।